शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध आज से करीब 2560 पहले बुद्ध इस पृथ्वी से गए, पर आज भी करोड़ों लोग बुद्ध के सिखाए हुए ज्ञान और शिक्षा से आज भी करोड़ों लोगों के जीवन शांति, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं। बुद्ध का सिखाया हुआ ज्ञान, ध्यान करना, इसका अनुसरण से कहते हैं लाखों लोगों के जीवन में शांति छाई हुई है। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। वैसे तो बुद्धा का पूरा जीवन बहुत ही रसप्रद रहा। उनके जब राजमहल में थे तब की कहानियां, फिर उसके बाद उन्होंने सन्यास के मार्ग पर निकले, वो सब एक एक उनके जीवन की घटनाएं बहुत ही रसप्रद है। पर आज थोड़ा सा जानते हैं बुद्धा के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में। बुद्धा के जीवन में जब वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, जीवन में कोई कमी नहीं थी। प्रजा का प्यार था, बहुत प्यारे माता पिता थे, माता पिता को भी सिद्धार्थ के प्रति बहुत प्यार था। कहते हैं बहुत सुंदर और आज्ञांकित पत्नी थी, एक बेटा था, बहुत ही छोटा सा नवजात शिशु। अब ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं 3 प्रश्न। बुद्धा ने जब एक बीमार व्यक्ति देखा, जब एक बुजुर्ग को बढ़ती उम्र के कारण परेशान होते हुए देखा, और तीसरा एक व्यक्ति की जब मृत्यु देखी और मृत्यु के बाद उसके आसपास के लोगों का जब रुदन देखा, तब कहते हैं सिद्धार्थ का हृदय झकझोर गया। अंदर से यही पुकार आई कि कैसे करके ये जो दुख है, इस दुख का निवारण हो सके। और यही प्रश्न के साथ कहते हैं 29 साल की उम्र में बुद्धा ने अपना राजमहल छोड़ा, अपना सुख समृद्धि जो भी उनका साम्राज्य था, ये सब कुछ छोड़कर इस प्रश्न के साथ कि ये जो दुख है, दुख को जीवन से कैसे नकारा जाए या दुख को जीवन से कैसे निकाला जाए, इस प्रश्न के साथ वो घर से निकले 29 साल की उम्र में, जिसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है इस घटना को। इस प्रश्न के साथ बुद्धा बहुत सारे सन्यासी को मिले। कहते हैं बहुत दिनों तक उन्होंने उपवास किए, साधु संत का समागम किया, सबके साथ बातचीत की। यही प्रश्न की खोज में वो आगे बढ़े और 33 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्धा गॉट एनलाइटेंड। और कहते हैं बुद्धा का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, उनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। और बुद्धा का महापरिनिर्वाण यानी बुद्धा ने जो शरीर त्याग किया, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बुद्ध ने सिखाया अगर निर्वाण प्राप्त करना है यानी मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो मरने के बाद नहीं, जीते जी ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान करने का रास्ता सिखाया। ध्यान उनकी शिक्षा का एक मुख्य हिस्सा है। ध्यान करना बुद्ध ने सिखाया, जिसके कारण उनका कहना था व्यक्ति जितना अंदर जाता है
उतना ही उसको अनुभव से सृष्टि समझ में आती है। ब्रह्मांड के 3 सत्य जिसके ऊपर बुद्धा का सारा उपदेश और शिक्षा का पाया है या बेस है, जिसमें सबसे पहला सत्य है जिसके ऊपर बुद्धा का ज्ञान बेस्ड है, सबसे पहला है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। नथिंग लॉस्ट इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि आज हम अपने माता पिता के संतान है, आने वाले समय में हमारे माता पिता हमारी संतान होंगे। यानी जो कुछ भी हमारे आसपास हम नष्ट करते हैं वो नष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में रहता ही है। बुद्धा ने समझाया कि अगर हम सृष्टि में कुछ भी नष्ट करते हैं तो वो अपने आप को नष्ट करने के समान है। अगर हम किसी और सामने वाली व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो वो अपने आप से झूठ बोलने के समान है। इसी सिद्धांत पर आधारित कहते हैं बुद्धिज्म मानने वाले कोई भी व्यक्ति या बुद्धा के कोई भी शिष्य किसी भी प्राणियों को नष्ट नहीं करते थे। कोई भी एनिमल्स को डिस्ट्रॉय उन्होंने कभी नहीं किया है। दूसरा सत्य जो बुद्धा ने पाया और जिसके बेस पर उनका शिक्षा है वो है एवरीथिंग चेंजेस इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता है और सब कुछ बदल रहा है। बुद्धा ने समझाया कि अविरत जीवन एक नदी जैसा है, अविरत बहता रहा है, नदी के जैसा बहता आया है, बहता रहा है और बहता रहेगा। उन्होंने ये समझाया कि देखो, बहुत सालों पहले डायनासोर, मैमोथ, ये सब इस प्लेनेट पर, इस ग्रह पर राज कर रहे थे। आज इंसान राज कर रहे हैं। तो ये सब अविरत घटना है, सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। बुद्ध ने जो तीसरा सत्य पाया वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जीवन में जो हमने बोया है वही हमारे जीवन में वापस आता है। अगर हमने अच्छा बोया है तो हमारे जीवन में अच्छा आता है। अगर हमने जीवन में खराब किया है, खराब कार्य किए हैं, तो वही जीवन में पाते हैं। इसी को कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। बुद्धा का ज्ञान बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया। इसका कारण ये एक भी था कि उन्होंने जो बात बताई, ये बात गीता में भी लिखी हुई है। कर्म का सिद्धांत सेम थियरी पर चलता है। जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। इसीलिए बुद्धा ने कहा है कि जीवन में सजगता से अगर कार्य करते हैं तो आने वाले समय में जीवन में आनंद ही प्राप्त होता है। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि सारे वीडियो आपको मिले।